यह घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मेरी बड़ी बहन की सहेली के साथ किया था घापा घाप। उस वक्त मैं 19 साल का था। तब मैं दुबला पतला ही था और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। अपने क्लास में सबसे छोटा और भोला था। मुझे कुछ चीजें जल्दी से समझ नहीं आती थी, इसलिए मुझे घर और कॉलोनी में सभी लोग काफी भोला समझते थे और मैं था भी। अब मैं 12वीं में आ गया था। मेरी बड़ी बहन भी बड़ी क्लास में थी, लेकिन 12वीं तक पहुँचते पहुँचते मुझे सेक्स के बारे काफी जानकारी और रुचि हो गई थी। मेरी कॉलोनी में ही मेरी बड़ी बहन की एक क्लासमेट रहा करती थी जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका और दीदी एक साथ ही कॉलेज आना जाना करते थे और कभी कभी पढ़ाई करने मेरे घर भी आते थे, इसलिए मैं उनसे घुल मिल कर ही बात करता था। प्रियंका की उम्र कुछ 20 की रही होगी, लेकिन उसका बदन बहुत बड़ा और शानदार था। प्रियंका से अच्छी पहचान के वजह से कई बार मैं उसके घर भी जाया करता था और वो भी मुझे छोटा भाई कहकर अपने घर बुलाती थी। हुआ यूं कि उस दिन प्रियंका घर में अकेली थी और काफी बोर हो रही थी। मैं भी स्कूल से आते हुए उसे दिखा तो उसने मुझे आवाज लगाकर घर बुला लिया। मैं उधर गया तो प्रियंका ने कहा, आज मैं घर में अकेली हूँ और बोर हो रही हूँ। मैंने पूछा, क्यों अंकल आंटी किधर गए हैं? उसने मुझे बताया, मेरे मम्मी पापा एक शादी में बाहर गए हुए हैं, इसलिए तू हाथ पैर धोकर और खाना खाकर मेरे घर आ जा, हम दोनों ताश खेलेंगे। मुझे उसके साथ ताश खेलने में बड़ा मजा आता था। मैं से जल्दी घर गया और खाना खाकर अपनी मम्मी को बताकर प्रियंका के घर चला गया। प्रियंका शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने देखा कि उसने अपनी ड्रेस बदल ली थी और अब वो एक छोटा फ्रॉक पहनकर मेरे सामने थी। उसकी इस छोटी फ्रॉक से उसके घुटने से नीचे तक हिस्सा पूरा दिख रहा था। मैंने छिपी हुई नजरों से देखा कि उसके पैर में हल्के हल्के से बाल थे और पूरा पैर एकदम गोरा दिख रहा था। हम दोनों पलंग पर ही ताश खेलने बैठ गए। प्रियंका ने वैसे भी फ्रॉक पहन रखा था। उसकी नर्म नर्म गोरी गोरी मांसल जांघें देखकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। बैठते ही उसने फ्रॉक नीचे करके अपनी जांघों को छुपा लिया। उसके ऐसे करने से मेरे मन ताश से उठकर प्रियंका पे जाने लगा, तो मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। खैर, हम लोग ताश खेलने में मन लगाने लगे। ताश खेलते खेलते हम लोग एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रहे थे। तभी उसने कहा, यार बैठे बैठे तो मैं अकड़ सी गई हूँ। यह कहकर उसने तकिए का सहारा लिया और एक साइड पर बैठी सी हो गई। उसकी यह सब देखते ही मैं हलचल होने लगी। अब मेरी हालत पतली होने लगी। मेरा मन ताश खेलने के बजाय उसकी ऊपर टिक गई। प्रियंका ने ज्यादा हलचल तो नहीं की। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वापस मैं अपने घर चला गया। 2 दिन बाद प्रियंका मेरे घर आई और बोलने लगी कि आज भी वो अकेली है, तो ताश खेलने के लिए आ जा। कुछ देर ताश खेलने के बाद वो फिर से पलंग के एक बाजू में तकिया लेकर बैठ गई और बोली कि मेरी तो आज कमर और ज्यादा दर्द कर रही है। अब मेरा बिल्कुल भी मन ताश खेलने का नहीं कर रहा था। मेरा पूरा ध्यान उसकी ऊपर था। थोड़ी देर बाद वो बोली कि अब मेरा ताश खेलने का मन नहीं कर रहा, कुछ और खेल खेलते हैं। मैंने भी हामी भर दी। फिर उसने कहा, यार मेरी कमर में आज भी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भी उसको बोल दिया, लाओ मैं अच्छे से तेल लगाकर मालिश कर देता हूँ। मेरी बात पर वो झट से राजी हो गई और तेल लेने किचन में चली गई। इतने में वो पलट गई और मुझे अपने पैर और ऊपर तक दबाने के लिए बोलने लगी। मैंने धीरे धीरे उसके पैर दबाते हुए उसकी जांघों तक पहुंच गया था। इतने में अचानक से वो उठ गई और उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं कुछ समझ पाता कि वो मुझे सब तरफ से चूमने लगी।
शायद वो सेक्स के लिए कुछ ज्यादा ही मचल रही थी। बस एक दूसरे से लिपट चिपट कर रगड़ सुख ले रहे थे। अब हम दोनों की हालत काफी खराब हो रही थी। उसकी बदन गर्म भट्टी की तरह गर्म हो गई थी। मैं उसको फिर कभी न मिल पाने की सोचकर उसे उसके साथ घापा घाप करने लगा। हम दोनों ही पसीने से तरबतर हो गए थे और हाँफते हुए एक दूसरे से चिपक कर पलंग में निढाल होकर गिर गए। हम दोनों को ही पूरी तरह से संतुष्टि मिल गई थी। मैं उसके घर उसकी मम्मी के आने तक के लिए रुका था और उनको देर शाम तक वापस आना था। भरपूर मजा लिया। प्रियंका ने भी आज एक भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके बाद उसकी जल्द ही शादी हो गई। आज भी वह सब यादें मुझे याद आती है।